हेलो दोस्तों, मैं नीतीश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों और मेरे सभी स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर वे स्टूडेंट जो इस बार HS लिखने वाले हैं और वे स्टूडेंट जो अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये वीडियो पूरा देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप सभी से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो से जितना हो सके नॉलेज लेने की प्रयास कीजिएगा। तो आइए आज वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कोल्ड वॉर और इसके कारण के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई थी तो दुनिया में दो महाशक्तिशाली देशों का जन्म हुआ था। इन दो देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी ताकत दिखाई थी। एक तरफ थी अमेरिका यानी USA और दूसरी तरफ थी सोवियत संघ यानी USSR। ये दोनों ही देश द्वितीय विश्व युद्ध में साथ साथ मिलके एक साथ दुश्मन देशों से लड़े थे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ये दोनों ही देशों के बीच आपसी हिंसा, नफरत, घृणा और हथियार विहीन एक लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसे इतिहास में शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहा जाता है। दोस्तों कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध शब्द का पहला प्रयोग किया था बर्नार्ड बारुच ने, लेकिन कोल्ड वॉर शब्द को विख्यात बनाया था, पूरी दुनिया में पॉपुलराइज बनाया था अमेरिका के राइटर रिपोर्टर वाल्टर लिपमैन ने। वाल्टर लिपमैन ने अपनी फेमस किताब द कोल्ड वॉर अ स्टडी इन UN फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहले कोल्ड वॉर शब्द का प्रयोग किया था और विश्व भर में इस शब्द को विख्यात बनाया था। दोस्तों माना जाता है कि 1945 ईस्वी के पोट्सडाम सम्मेलन से ही शीत युद्ध की असली शुरुआत हुई थी। इसे कुछ लोग छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो एक वर्चस्व की लड़ाई थी। यह शीत युद्ध 1945 ईस्वी से शुरू होकर 1991 ईस्वी तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चलती रही, यानी करीब 46 सालों तक ये दोनों ही देश एक दूसरे के दुश्मन बने रहे और एक दूसरे से लड़ते रहे तथा एक दूसरे के आगे निकलने के लिए भयानक भयानक हथियार बनाकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहे। अमेरिका और सोवियत संघ करीब 46 सालों तक एक दूसरे के साथ शीत युद्ध लड़ते रहे, लेकिन आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि इन दोनों देशों ने कभी भी एक दूसरे के ऊपर एक गोली तक नहीं चलाई। ये दोनों ही देश एक परमाणु संपन्न देश थे, यानी ये बात वे दोनों ही देश अच्छी तरह से जानते थे कि यदि इन दोनों के बीच में यदि डायरेक्ट लड़ाई यानी सीधे लड़ाई होगी तो पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इन दोनों ही देशों ने क्या किया, इन दोनों ही देशों ने आपस में शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर लड़ा और डायरेक्ट युद्ध यानी हॉट वॉर से ये लोग हमेशा बचते रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी नहीं थी। इन दोनों के बीच में एक भयानक दुश्मनी थी। ये दोनों ही देश भले ही आपस में नहीं लड़ते थे, लेकिन पूरी दुनिया में तबाही फैलाते थे। इसीलिए अमेरिका और USSR के बीच चल रहे इस अनोखे युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। यह एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसे नो वॉर नो पीस भी कहा जाता है, अर्थात ना युद्ध और ना ही शांति। बार्नेट ने शीत युद्ध को गर्म शांति यानी हॉट पीस कहा है, वहीं हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे वॉर ऑफ नर्व्स कहा है। आइए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कि शीत युद्ध के मुख्य कारण क्या थे। दोस्तों शीत युद्ध का पहला कारण था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, यानी उन दोनों की विचारधारा ही अलग थी। आपको यह जानना जरूरी है कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और पूरी दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा और लोकतंत्र को फैलाना चाहती है। वहीं सोवियत संघ एक साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट देश है और पूरी दुनिया में सोवियत संघ साम्यवाद यानी कम्युनिज्म को फैलाना चाहती थी। इसी वजह से इन दोनों ही देशों के साम्यवाद और पूंजीवाद
दोनों विचारधारा के आपस में अलग अलग होने के कारण ये दोनों ही देशों के बीच में आपसी मतभेद शुरू हो गया और बाद में ये दोनों ही देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। शीत युद्ध का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था अमेरिका और सोवियत संघ का एक ही उद्देश्य तथा लक्ष्य का होना, यानी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का ही एक ही मकसद और एक ही उद्देश्य था। ये दोनों ही देश पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व यानी अपना प्रभाव जमाना चाहते थे, अर्थात ये दोनों ही देश पूरी दुनिया में अकेले राज करना चाहते थे। इसीलिए ये दोनों ही देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए और दुनिया में इन्होंने शीत युद्ध शुरू कर दिया। दोस्तों, कोल्ड वॉर का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण थी ट्रूमैन घोषणा तथा मार्शल प्लान। इस समय अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने थे हैरी ट्रूमैन, जो यूएसएसआर और साम्यवाद से नफरत करते थे और किसी भी कीमत पर वे दुनिया में और यूरोप में साम्यवाद फैलने से रोकना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 12 मार्च 1947 ईस्वी को हैरी ट्रूमैन ने घोषणा करते हुए ये कहा कि यदि दुनिया का कोई भी देश साम्यवाद के खिलाफ खड़ा होगा तो अमेरिका उस देश को आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान करेगी। इसी घोषणा को ट्रूमैन घोषणा यानी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी कहा जाता है। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी बहुत बढ़ गई थी। इसके बाद दोस्तों, अमेरिका के विदेश सचिव जॉर्ज सी मार्शल ने 13 अप्रैल 1948 को यूरोप में साम्यवाद फैलने से रोकने के लिए यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया। इसे मार्शल प्लान यानी मार्शल योजना भी कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका ने इस समय यूरोप को आर्थिक सहायता देते हुए $13.3 बिलियन खर्च किए थे। अमेरिका के इस कदम से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध का कड़वाहट बहुत बढ़ गया था। अब जानते हैं शीत युद्ध का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण। इस समय पूरी दुनिया ही दो गुटों में बट चुकी थी। एक गुट था अमेरिका का गुट और दूसरा गुट था सोवियत संघ यानी सोवियत रशिया का गुट। इस समय अमेरिका ने पश्चिम यूरोप के देशों को लेकर 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो का गठन किया, जिसमें शुरुआत में कुल 12 सदस्य थे। नाटो के विरोध में सोवियत संघ ने भी 14 मई 1955 ईस्वी को पूर्वी यूरोप के देशों को लेकर वार्सो संधि यानी वार्सो पैक्ट का गठन कर दिया। इस समय दोस्तों पूरी दुनिया ही दो सैनिक गुटों में बढ़ गई थी। एक तरफ थी अमेरिका की सैनिक गुट नाटो और दूसरी तरफ थी सोवियत संघ की सैनिक गुट वार्सो पैक्ट। इस तरह से इस समय को द्विध्रुवीकरण कहा जाता है। शीत युद्ध का पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है परमाणु रहस्य को। हम जानते हैं कि अमेरिका ने ही सबसे पहले दुनिया में परमाणु हथियार बनाया था, जिसका प्रयोग अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किया था। इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने यूरोप के अपने सभी मित्र देशों को परमाणु तकनीक यानी परमाणु बम बनाने का सीक्रेट शेयर किया था, लेकिन यूएसएसआर को इससे दूर रखा। अमेरिका कतई नहीं चाहता था कि सोवियत रशिया के पास एटम बम हो। इससे सोवियत रशिया बहुत नाराज हुआ। सोवियत रशिया के भी वैज्ञानिकों ने जी जान और कड़ी मेहनत लगाकर आखिरकार परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला हासिल कर ही लिया तथा अगस्त 29, 1949 ईस्वी को रशिया ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। इसके बाद रशिया भी एक परमाणु शक्तिशाली देश बन गया और अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती देने लग गया। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं शीत युद्ध का आखिरी पॉइंट यानी आखिरी कारण। इस कारण को हम कह सकते हैं हथियारों की होड़ यानी वेपन्स कंपटीशन। इस समय अमेरिका और सोवियत रशिया दोनों ही भयानक हथियार बनाने लग गए थे। ये दोनों ही देश हथियारों के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। कोई किसी से भी पीछे रहना नहीं चाहता था। वे जानते थे कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, इसीलिए वो इतने समय तक हथियारों के होड़ में लगे रहे और अपनी मिलिट्री पावर को शक्तिशाली बनाते रहे। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि शीत युद्ध के समय में अमेरिका के पास करीब 32,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद थे। वहीं सोवियत रशिया के पास करीब 40,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद थे। यानी इस समय पूरी दुनिया ही एक तरह से बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई थी। चाहिए था तो बस एक चिंगारी, जिससे पूरी दुनिया में ही एक एग्जिस्टेंस का क्राइसिस यानी खतरा मंडराने लगता था।
तो दोस्तों, हमने बहुत ही आसान भाषा में शीत युद्ध के कुछ कारणों को आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो और ये इंफॉर्मेशन कुछ हद तक सही लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो देखना पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, और आप किस बारे में अगला वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो भी न्यू व्यूअर हमारे चैनल पे नया विजिट कर रहे हैं, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसीलिए आपका सपोर्ट हमारे चैनल के प्रति बनाए रखे। मेरे क्लास 12 और कॉलेज के स्टूडेंट तो इस वीडियो को पूरा देखकर इसका नोट जरूर बनाएं ताकि आपको आगे के एग्जाम में हेल्प मिल सके। मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।